वेलकम टू ट्रेड स्पॉट। आज हम मार्केट एनालिसिस करेंगे इस वीक का। तो सबसे पहले हम डाउ जोन्स देख लेते हैं। तो डाउ जोन्स पर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस जोन था, जो कि डाउ जोन्स ने यहाँ पर आकर एक बुलिश हैमर बनाकर फिर से नीचे की तरफ जा चुका था और 200 मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेकर एक फिर से अप मूव दिखा रहा है। तो इंडियन मार्केट्स के लिए भी एक पॉजिटिव साइन है। तो अगर हम सिंगापुर निफ्टी देख लेते हैं, जो कि 54 पॉइंट्स गैप अप दिखा रहा है। तो चलिए अब हम निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो निफ्टी पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि लास्ट वीक में हमने एनालिसिस किया था, इस रेंज को हमने टारगेट ये किया था। तो यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो चुका था लास्ट वीक, और फिर से यहाँ पर एक डाउन मूव दिखाया था फ्राइडे के दिन। तो इसी लेवल्स पर हम इस वीक भी काम करेंगे। तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगा, जो कि यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, अगर इस लेवल को ब्रेक कर देगा तो हम यहाँ तक का टारगेट लेंगे, जो कि 100 पॉइंट्स का होगा। और अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर देगा तो हम अपना नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक का बुक करेंगे, जो कि और 100 पॉइंट्स का होगा। तो ये रहेगा डाउन साइड का मूव निफ्टी के लिए। और अगर हम ऊपर की तरफ बात करते हैं तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर देखकर लेवल्स बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जिस तरह से सपोर्ट लिया है निफ्टी ने, तो हमारा मेन रेसिस्टेंस जोन होगा इस लेवल। अगर मार्केट 30 पॉइंट्स जैसे कि गैप अप दिखा रहा है, इसके आसपास ब्रेकआउट दे देता है इस जोन को, तो हम एक कॉल ऑप्शन लेंगे और लॉन्ग जाएंगे। और अपना टारगेट्स पहले हम इस लेवल तक बुक करेंगे, जो कि है 80 पॉइंट्स का। और अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ तक का टारगेट लेंगे, जो कि 122 पॉइंट्स का होगा। अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तभी हम एंट्री लेंगे एक बिग ग्रीन कैंडल के साथ। तो ये रहेंगे निफ्टी के लेवल्स। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी में भी हम पहले डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि लास्ट वीक हमने एनालिसिस किया था, ऊपर की तरफ अगर जाएगा तो यहाँ तक का टारगेट अचीव करेंगे, लेकिन बड़ा टारगेट होगा। हम दो पोर्शंस में टारगेट लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक पोर्शन का टारगेट हमें मिल चुका था। और अगर हम नीचे की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा टारगेट अचीव हो चुका था बैंक निफ्टी में। और इस वीक के लिए हमारा टारगेट होगा नीचे की तरफ ये जोन होगा, जो कि अगर हम इस लेवल पर ब्रेक करने पर ही हम एंट्री लेंगे और यहाँ तक का हम टारगेट अचीव कर सकते हैं, जो कि 650 पॉइंट्स का है। यहाँ पर भी टारगेट बड़ा हो रहा है, तो हम यहाँ तक का पहला टारगेट लेंगे, जो कि 250 280 पॉइंट्स का है, और दूसरा टारगेट हम 42,000 का लेंगे। तो ये रहेंगे डाउन साइड के मूव्स। और अगर हम ऊपर की तरफ बात करते हैं तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाकर एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सडन डाउन मूव है। अगर हम ऊपर की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर 300 पॉइंट्स है इस जोन के लिए। तो हम यहाँ पर इस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर हम एंट्री लेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कंसोलिडेशन किया था इस जोन के पास। तो यहाँ पर मैं एक लेवल मार्क कर लेता हूँ। तो इस जोन के ऊपर अगर क्लोज ब्रेकआउट दे देता है तो हम पहला टारगेट यहाँ तक का लेंगे, और दूसरा टारगेट होगा हमारा ये जोन। तो चलिए अब हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। पहला स्टॉक है टाटा केमिकल्स। इसे भी हम पहले डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा केमिकल्स ने 200 मूविंग एवरेज के पास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर रेजिस्ट किया, ब्रेकआउट दिया, फिर से इसी तरह से कंसोलिडेट कर रहा है 200 मूविंग एवरेज के पास। और अगर हम रिसेंट देखेंगे तो यहाँ पर एक बुलिश कैंडल क्लोजिंग दी थी 200 मूविंग एवरेज के पास, लेकिन फिर से नीचे क्लोजिंग ट्रैप कर चुका था बुल्स को। तो हमारा प्राइमरी टारगेट होगा ये जोन, जो कि है 930 का लेवल। अगर मार्केट कल के दिन
गैप डाउन ओपन हो जाता है या फिर डाउन ट्रेंड दिखाता है तो हम यहाँ तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं टाटा केमिकल्स में, जो कि 3% का होगा। अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक पर, जो कि है NMDC। NMDC में भी सेम पैटर्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं NMDC ने भी 200 मूविंग एवरेज के पास ब्रेकआउट दिया था, लेकिन फिर से नीचे क्लोजिंग देकर कंसोलिडेट किया, फिर से गैप अप ओपन हुआ, लेकिन फिर से नीचे की तरफ आ चुका है। या अगर हम यहाँ पर दो ट्रेड्स ले सकते हैं, एक डाउन ट्रेंड का होगा और एक अपसाइड का होगा। चलिए अब हम इसे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कंसोलिडेशन है, तो इस जोन के बाहर जब भी क्लोजिंग देगा तब हम इस पर एंट्री लेंगे और यहाँ तक का हम टारगेट बुक कर सकते हैं, जो कि 1.9% का होगा। ऊपर की तरफ हम टारगेट यहाँ तक का लेंगे, और अगर हम नीचे की तरफ बात करते हैं तो हमारा टारगेट्स हो गए, डेली टाइम फ्रेम पर हम मार्क कर लेते हैं नीचे की तरफ के टारगेट्स। तो यहाँ तक का नीचे की तरफ टारगेट होगा, जो कि 1.54% का होगा। अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक पर, जो कि है जेके टायर्स। जेके टायर्स एक स्विंग स्टॉक है, तो यहाँ पर हम इसे वीकली एनालिसिस पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके ऑल टाइम हाई के पास आ चुका है जेके टायर्स लिमिटेड, जो कि यहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई है। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो तो यहाँ पर एक एंट्री लेंगे और यहाँ तक का आप टारगेट बुक कर सकते हैं, जो कि 3% का होगा। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर दिखा देता हूँ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। जब स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करेगा, जो कि 207 का है, अगर यहाँ पर ब्रेकआउट दे देता है तो आप यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं इंट्राडे वाले। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इस लेवल के ब्रेकआउट आने पर, जो कि 213 का लेवल है, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तब आप एंट्री लेंगे और मंथली पिवट्स यूज़ करके आप एग्जिट करेंगे इस ट्रेड को। अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक पर, जो कि है टाइटन लिमिटेड। तो टाइटन लिमिटेड भी सेम पैटर्न है, इसके ऑल टाइम हाई के पास आ चुका है टाइटन लिमिटेड। इसमें भी आप सेम वे में ट्रेड करेंगे। अगर आप स्विंग ट्रेड लेना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लोजिंग देने के बाद आप एंट्री लेंगे और मंथली पिवट्स यूज़ कर कर एग्जिट करेंगे। और अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो इस स्टॉक में तो आप यहाँ पर इसके क्लोजिंग के ऊपर आप एंट्री लेंगे और यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं, जो कि 1% का होगा। ओके, दैट्स ऑल गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।